जय श्री गणेश। सकट चौथ पौराणिक व्रत कथा श्री महादेव जी पार्वती जी की। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश जी पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। सकट चौथ दूसरी व्रत कथा। सारे संकटों को दूर करने के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा, जो कि एक खास तरह की भट्टी होती है जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका, जिस कारण वह बहुत दुखी हुआ और नगर के राजा के पास अपनी फरियाद लेकर चला गया। राजा ने पंडितों को बुलाकर कुम्हार की समस्या के बारे में पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आज के बाद यदि तुम आवा जलाने से पहले किसी बच्चे की बलि दोगे तो आवा स्वयं पक जाएगा। राजा ने उस कुम्हार को बच्चे की बलि देने की आज्ञा दे दी थी। वह कुम्हार रोज किसी बच्चे की बलि देकर आवा जलाता और अपने बर्तन को पकाता। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो सदैव चौथ माता व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना व व्रत करती थी। किंतु एक दिन उसके बेटे का नंबर आया तो उसे बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ माता के आंखें व सुपारी देकर कहा कि जब तुम आवा में बैठो तो इनको तुम्हारे चारों ओर बखेर लेना। उसके बाद वह कुमार आया और उस बच्चे को ले गया
और उसे आवा में बैठने को कहा तो उस लड़के ने भगवान गणेश जी का नाम लिया और माता द्वारा दिए गए आखा और सुपारी को अपने चारों ओर बिखेर कर बैठ गया। और इधर उसकी माता बुढ़िया चौथ माता के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगी। पहले कुम्हार का आवा पकने में कई दिन लगते थे, किंतु इस बार एक ही दिन में कुम्हार का आवा पक गया। यह देखकर कुम्हार घबरा गया और इस बात की राजा से शिकायत करी। राजा ने वहां आकर देखा तो सचमुच में एक ही दिन में आवा पक चुका था। तब उस बुढ़िया को बुला कर लाए और कहा कि तुमने क्या जादू टोना किया है जिससे यह आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस अपने बेटे को चौथ माता की आंखें बखेर कर बैठने के लिए कहा था। उसके बाद उस आवा को बाहर निकाल कर देखा तो बुढ़िया का बेटा जिंदा एवं सुरक्षित था। राजा व नगरवासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और माता सकट की कृपा से जिन बच्चों की अब से पहले आवा में बलि दी गई थी वे सभी जीवित हो उठे थे। वृद्धा ने बताया कि उसने सकट चौथ का व्रत रखा था और गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र के पुनः जीवन दान मिला है। पूरे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से पूरे नगर में चौथ माता का व्रत उत्सव मनाने लगे। तब से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। तो दोस्तों, आप भी सच्चे भाव से चौथ माता का व्रत करोगे तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय श्री गणेश। जय चौथ माता।